हेलो एवरीवन, आई एम टीजे कलसी फ्रॉम टीजे केक्स एंड क्लासेस। और आज हम लाइव हैं अपने पेज पर। फेसबुक पर हमारे पेज का नाम है टीजे कलसी और इंस्टा पर हमारे पेज का नाम है tj.kalsi। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर भी tj.kalsi अगर आप हमारे इंस्टा को फॉलो करना चाहते हैं, और फेसबुक पर टीजे कलसी नाम से हमारा पेज है। तो आई एम फ्रॉम टीजे केक्स एंड क्लासेस और हम आज आपके सामने एक लाइव डेमो करने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक का। तो हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हुए, हमारे अकाउंट पर आने शुरू हुए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या हमें? हेलो एवरीवन, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का डेमो। मैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के लाइव आ गई हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ एक केक क्यों ना बना लिया जाए आज। तो ये मैंने बनाना है आज ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो उसके लिए मैंने स्पॉन्ज रेडी कर लिया था। ये चॉकलेट स्पॉन्ज है और कंप्लीटली स्क्रैच से बना हुआ स्पॉन्ज है। तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज है, और ये हमने इसमें बिल्कुल भी प्रीमिक्स यूज नहीं किया है। ये बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने स्पॉन्ज बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसका टॉप लेयर कट किया। तो मुझे ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऊपर कोई हार्ड क्रस्ट नहीं है। तो मैंने बस माइनर साइज में कट दिया है ऊपर का, और उसके बाद मैं इसकी स्लाइसेस बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना इजीली हमारा कट हुआ। तो अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए अंदर भी कितना सॉफ्ट है हमारा स्पॉन्ज। तो ये हमने एक स्लाइस निकाल लिया, एक स्लाइस हम और निकालने वाले हैं। तो ये हमारा निकल आया है नेक्स्ट स्लाइस। हेलो एवरीवन, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइस भी निकल आया है। तो आप देख सकते हो हालांकि ये बॉटम पार्ट है, तो उसके बावजूद ये कितना सॉफ्ट है। तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी कि स्क्रैच से बना हुआ स्पॉन्ज है। इसमें हमने कहीं पर से भी कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया। ये कोई प्रीमिक्स का बना हुआ हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सोक कर लेना है अपने स्पॉन्ज को। हमने सोक कर लिया है अपने स्पॉन्ज को। ये हमने स्पॉन्ज को सोक कर लिया, और उसके बाद हमने व्हिप क्रीम की एक लेयर लगा देनी है। तो आज मैंने बहुत ही एक सिंपल डिजाइन, बिगिनर फ्रेंडली डिजाइन बनाना है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स इंतजार में रहते हैं कि उनको हमारे से कोई ना कोई न्यू टिप जरूर मिलेगी हमारे सेशंस के दौरान। तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं अब तक? 76। ग्रेट। तो आप लोग प्लीज हमारी वीडियोस को साथ के साथ शेयर करिए। आपको जिस तरीके से आपको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है हमारी वीडियो से, काफी नई नई टेक्निक्स के बारे में आप हमारी वीडियो से सीखते रहते हैं और लोगों को भी मौका मिलेगा। तो ये मैंने इसमें डाले चॉकलेट चिप्स, और चॉकलेट चिप्स डालने के बाद मैंने हल्का सा इसको प्रेस कर दिया, और उसके बाद हमने डालना है चेरी फिलिंग। तो मैंने यहाँ पर चेरी फिलिंग डाली है और इसको मैंने स्प्रेड कर देना है। तो ये हमने स्प्रेड कर दिया। इसका वेरी वेरी यमी टेस्ट आता है। तो मैं इसको प्रीमियम ब्लैक फॉरेस्ट केक भी बोलती हूँ, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल ऑर्डिनरी, वैसे जो सिंपल चेरीज जो आती हैं बिल्कुल, जिनको की करौंदा भी कहा जाता है, आप सब लोग जानते हो ज्यादातर बेकरी के केक्स में आप लोगों को जो चेरीज के नाम पे मिलता है वो करौंदा डाला होता है अंदर। तो वो करौंदा कैंडीज होती हैं। तो हम इसमें डाल रहे हैं प्रॉपरली चेरी की फिलिंग। तो ये प्रीमियम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनने वाला है। तो मेरे पास ना बड़े होम बेकर्स के क्वेश्चन आते हैं कि मैम केक की कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए। तो मैं उनको एक आंसर कहना चाहती हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ उन सबको कि आप कभी भी केक के कॉस्ट कटिंग पे ध्यान मत दीजिए। आप ऑलवेज अपनी क्वालिटी का ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वालिटी आपके केक की जितनी अच्छी होगी उतने ही क्लाइंट्स आप बना पाएंगे। आपके पास क्लाइंट क्यों आएगा, बेकरी से क्यों नहीं लेगा?
कि आपका टेस्ट केक का अच्छा होगा। केवल इसी वजह से क्लाइंट आपके पास आएगा कि अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, आपका टेस्ट अच्छा है केक का, तो कॉस्ट कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके केक की क्वालिटी के ऊपर असर आएगा। तो आपको कॉस्ट कटिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान देना है। श्रेया जी पूछ रही है, हैव यू एडेड शुगर टू द व्हिप्ड क्रीम? शुगर टू द व्हिप्ड क्रीम? नो। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमसे स्पॉन्ज सीखना चाहते हैं, स्क्रैच से स्पॉन्ज प्रोफेशनल कैसे बनता है, तो वो मेरी ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। आइसिंग टेक्निक क्लास अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली हमने टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए हैं कि बिल्कुल फ्रेश, जो पहली बार बेक करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स सीख सकते हैं और उसके बाद घर बैठे ही अपना केक बेकिंग का वर्क शुरू कर सकते हैं और घर बैठे ही अर्न कर सकते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट लेयर रखा। वीना जी पूछ रहे हैं, चेरी फिलिंग कैसे बनाते हो? चेरी फिलिंग आपको मार्केट से मिल जाएगी इजीली। ये मैं मालास की चेरी फिलिंग यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना केक साइड से लॉक कर लिया है और अब ज्योति वर्मा जी बोल रहे हैं, यू स्पीक वेरी पोलाइटली। थैंक यू सो मच। नेहा जी पूछ रही हैं, विच टर्न टेबल इज द बेस्ट टू यूज? फाइबर की टर्न टेबल आप ले लीजिए, वो बेस्ट है। प्लास्टिक की टर्न टेबल्स में प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। उस पे केक बनाते हुए केक बहुत हिलेगा, तो आपको बनाते हुए मजा नहीं आएगा। तो अब हमने इसके बाद इसको हमने क्रम कोट कर लेना है। हमने कर लिया क्रम कोट। बहुत यम्मी फ्लेवर बनेगा। जितने अच्छे लेवल के आप इंग्रेडिएंट्स केक में लगाओगे, केक का फ्लेवर उतना ही अच्छा बनेगा और आप अपनी क्लाइंटेल अपने साथ इंटैक्ट करके रख पाओगे। तो कोशिश यही करनी है आपने हमेशा कि केक्स में अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लगाने हैं, इंग्रेडिएंट लगाने हैं, ताकि आपके क्लाइंट्स आपके साथ हमेशा बहुत खुश रहें। क्योंकि केक का बिजनेस केवल वर्ड ऑफ माउथ से ही आप बना सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। तो ये हमने ऊपर क्रीम लगाई, क्रीम को हमने स्प्रेड कर लिया। पूजा जी पूछ रही हैं, सोकिंग कैसे करें, वाटर से या शुगर सिरप से? सोकिंग प्लेन वाटर से कीजिए, क्योंकि आप जब केक बना रहे हो तो केक के अंदर भी तो आपने शुगर डाला और आपने सबसे इम्पोर्टेंटली आपने क्या यूज किया, आपने जो आप व्हिपिंग क्रीम यूज कर रहे हो, तो व्हिप क्रीम के अंदर भी तो आपकी शुगर है। तो ये हमने साइड्स को कवर कर लेना है। रेशमा जी पूछ रही है, मैम कितने केजी का है केक? ये मेरा हाफ केजी का केक है। आनंदी पूछ रही है, मालास का चेरी केक क्रश मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, चेरी क्रश भी मिलता है मैंने, लेकिन इसमें चेरी फिलिंग ऐड करी है। जहां जहां पर हमें कम लग रही है क्रीम, हमने वहां क्रीम ऐड कर देनी है और उसके बाद हमने एक स्क्रैपर की हेल्प से बिल्कुल इवन कर देना है साइड्स को और टॉप पर हम फटाफट से बना लेंगे शार्प एजेस। बहुत इजीली शार्प एजेस हमने बना लेने हैं टॉप पर। तो बिगिनर्स अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, केक बनाने का काम अपने घर से शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं। घर बैठे ही उनको बहुत अच्छी असिस्टेंस मिल जाएगी और अपना एक नया वर्क वो शुरू कर पाएंगे। ये हमारी साइड्स कवर हो गई हैं।
साइड्स पर मैंने जिगजैग स्क्रैपर की हेल्प से यानी कि कोम की हेल्प से बहुत प्यारा लाइंस का पैटर्न बना देना है। तो ये मैंने टच किया साथ में बहुत लाइट हैंडेडली, और देखिए बहुत ही प्रिटी एक लाइंस का पैटर्न बन गया। और हम ऊपर फिर से एक बार स्मूथ कर देंगे केक का सरफेस। अब मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। वाटर स्प्रे आप ऊपर से करिए, थोड़ा सा वाटर स्प्रे, और आप अगर केक पर अपना पैलेट नाइफ उसके बाद स्प्रेड करोगे तो आप देखो केक का टॉप कितना अच्छे से आप इवन कर सकते हो। जिनसे केक का टॉप अच्छे से इवन नहीं होता उन लोगों के लिए एक टिप, सिंपली सिलिकॉन का अपना ब्रश लें, उसको केक के टॉप पर रखें और टर्न टेबल को मूव करें, और ये देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आपका तैयार हो जाता है टॉप का। तो अब हमने क्या करना है, एक डिजाइन बनाना है। आज बड़ा इजी डिजाइन हमने बनाना है, बहुत ही इजी। आज का केक बिल्कुल कंप्लीटली मैं बिगिनर्स के लिए बनाने वाली हूँ। तो जो बिल्कुल नए लोगों ने बेकिंग शुरू किया है, जो टफ डिजाइन अभी बिल्कुल नहीं बना सकते, तो मैं एक बिल्कुल इजी डिजाइन उनके लिए लेकर आई हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रल जेल लेने वाले हैं। तो न्यूट्रल जेल के अंदर ग्लेज केक से बोल रहे हैं मैम, केक बेस ऑयली हो जाता है ऊपर से हमेशा, प्लीज टिप्स बताएं। केक बेस ऑयली हो जाता है आपका? कब ऑयली होता है, कितनी देर में ऑयली होता है, उसके बारे में प्लीज मुझे थोड़ा बताइए। हमारे ना वाइट कलर हम लाना भूल गए हैं अंदर, वाइट कलर। और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं एक साथ आंसर करती हूँ। दिया जी, हमारी ऑनलाइन क्लास की फीस 1000 रुपीज़ है। एगलेस केक्स है लेकिन। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। बेक करने के बाद कुकर में 30 to 35 मिनट्स रखती हूँ, उसके बाद ऑयली हो जाता है। ऑयली हो जाता है तो आप क्या ऑयल बेस्ड रेसिपी यूज कर रहे हो? अगर ऑयल बेस्ड यूज कर रहे हो रेसिपी तो उसमें डेफिनेटली आपका ऑयल कंटेंट ज्यादा है। आप एक बार अपनी रेसिपी पे जरूर नजर डालिएगा। तो ये मैंने व्हाइट कलर डाला है न्यूट्रल जेल के अंदर, और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर डाला मैंने। तो ये मेरा न्यूट्रल जेल तैयार हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा थिन करूंगी। अच्छा, अब कितना पानी डलेगा थिन करने के लिए, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर ब्रांड का न्यूट्रल जेल अलग अलग कंसिस्टेंसी का आता है। जैसे ट्रोपोलाइट का न्यूट्रल जेल आता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, बेकर्सविले का न्यूट्रल जेल आता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी में जेल आ जाए, आपने इतना वाटर ऐड करना है। तो बिगिनर्स को ये थोड़ा सा देखकर ही खुद से जज करना पड़ेगा कि थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी में हमारी जेल आ जाए। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा व्हाइट कलर डाला और मैंने ब्लू कलर डाला। मैंने कलर स्प्लैश कलर यूज किया है बेकर्सविले का। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूंगी। कितने लोगों ने मेरा वीडियो शेयर किया है अभी तक? कीर्ति जी, आप न्यूट्रल जेल को रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रल जेल को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही शेयर करना चाहिए।
कितने लोगों ने मेरा वीडियो शेयर किया है अभी तक? जैसे आप लोगों को मैं न्यू टेक्निक्स बता रही हूँ, ऐसे कईयों की और बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज बी जनरस, मेरा वीडियो शेयर करिए। तो ये मैं देखिए बिल्कुल इजी टेक्निक है। मैंने थोड़ा सा सिंपली, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने बिल्कुल फ्लो हैंड से पाइपिंग जेल, न्यूट्रल जेल को पाइपिंग जेल भी कहते हैं, तो मैंने पाइपिंग जेल से लाइंस कुछ बना दी हैं। तो अब मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची हुई है। मैं क्या करने वाली हूँ, उस क्रीम से मैं बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी नोजल। बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं बनाएंगे ऑलवेज। तो मेरे पास नूर की नंबर 7 नोजल है, तो ये स्टार नोजल है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं पाइपिंग बैग के अंदर ये क्रीम भरने वाली हूँ और थोड़ी सी इसके अंदर मैं ब्लू कलर ऐड करने वाली हूँ। हल्का सा ब्लू कलर मैं ऐड करूंगी। और मैं उसको पाइपिंग बैग के अंदर फिल करूंगी। और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास? फॉन्डेंट को रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं क्या? फॉन्डेंट को रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं, फ्रिज में नहीं स्टोर करते। फॉन्डेंट को रूम टेम्परेचर पे ही हम स्टोर करते हैं ऑलवेज फॉन्डेंट को। और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास? जया जी, जल में वाटर मिलाया जाता है क्या? हाँ जी, जल में वाटर मिलाया जाता है क्या? जेल में वाटर, हाँ जी जया जी, जेल में वाटर ही मिलाया जाता है। मंजरी जी पूछ रही है, मैम आपकी ऑफलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लास अभी मेरी आगे जब भी होगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी अपने पेज पर। बलविंदर जी, व्हाट ऑल विल यू टीच इन केक क्लास? व्हाट ऑल विल यू टीच इन केक क्लास? केक क्लास। तो केक क्लास में हम जो सिखाने वाले हैं, हम स्पॉन्ज बेकिंग सिखाने वाले हैं। हम 3 तरीके के स्पॉन्जेस सिखाते हैं, जिसमें कि आपके किसी भी तरीके का केक का बेस आप उससे रेडी कर सकोगे। पूजा जी पूछ रही है, मैम केक रेडी होने के बाद में केक फ्रिज या फ्रीजर में रखें? रेडी होने के बाद मतलब आइस भी कर चुके हैं तब तो डेफिनेटली आप उसको फ्रिज में ही रखोगे, फ्रीजर में नहीं रखोगे। फ्रीजर में रखोगे तो वो जम जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे कुछ फ्लावर्स, हमेशा बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं अच्छे लगते, तो कुछ आज बिल्कुल डिफरेंट सा करने वाले हैं हम। ये मैंने केवल सिंपल नोजल से वर्क किया और मैं बिल्कुल थोड़ा सा येलो कलर लेने वाली हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा येलो कलर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई हमारे से, कोई बात नहीं। और क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास? वीना जी, टिन साइज 5 इंचेस है। ये 5 इंच का टिन है। कीर्ति जी, फॉन्डेंट टॉपर बनाने के बाद ड्राई कैसे करना है एंड कितने टाइम लगते हैं ड्राई होने में? फॉन्डेंट टॉपर ड्राई होने में टाइम कितना लगता है? दिया जी, ये एग क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने नोजल नंबर 46 एक ले लिया है सिंपल, और इसके अंदर मैं फिल करने वाली हूँ थोड़ी सी येलो क्रीम, बिल्कुल थोड़ी सी येलो क्रीम। और मैंने
कहीं कहीं पर बहुत कम क्रीम से मुझे ये केक बनाना था, तो मैंने कहीं कहीं पर येलो का हिंट दे दिया है। और बाकी का काम हमने इसमें करना है थोड़े से स्प्रिंकलर्स के साथ। तो मैं कहीं पर ब्लू स्प्रिंकलर्स डाल रही हूँ थोड़े से, और हम साथ में डालने वाले हैं अपना सिल्वर स्प्रे। बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन है, बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन हमारे केक की आज। तो बिल्कुल बिगिनर्स का केक के लिए हमने ये केक बनाया, और हमने केक को बोर्ड पर शिफ्ट कर लेना है बहुत ही आराम से। और ये हमारा केक बोर्ड पर आ गया। जो हमारी नोजल के अंदर कलर बाकी था, ब्लू कलर हमारा थोड़ा सा बच गया था, उसी के साथ हमने एक बारीक सा बॉर्डर बना देना है। तो अगर आपको किसी का केक बनाना है और बहुत ही कम क्रीम के साथ बनाना है, तो आप सिंपलेस्ट डिजाइन सिलेक्ट कीजिए और उससे केक बनाइए। दिया जी, एग स्पॉन्ज क्लास फीस। एग स्पॉन्ज मैम, अभी मेरी ऑनलाइन एग स्पॉन्ज क्लास अवेलेबल नहीं है, हम एगलेस ही बना रहे हैं स्पॉन्जेस। पाइपिंग बैग क्यों अड़ रहा है हमारा? डॉक्टर ज्योति वर्मा बोल रहे हैं, आई एम अ डॉक्टर बट आई लव टू सी केक डेकोरेट यू डू। ओह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत जल्दी से नोजल चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे उस पाइपिंग बैग में कुछ अटक रहा था, तो मैंने बिल्कुल जल्दी से एक नोजल दूसरी ले ली है, नूर की नंबर 14 नोजल। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किस नोजल पे काम करोगे। आप अलग अलग वैरायटी की नोजल्स पे काम करिए, नए नए डिजाइन्स क्रिएट करिए, इजी डिजाइन्स क्रिएट करिए। समटाइम्स ये होता है कि आप जब डिजाइन्स बना रहे हैं वो क्रीम बहुत ले रहे हैं, तो अगर आपने कोशिश करिए कि हल्का डिजाइन कोई ऐसा लीजिए, प्ले करिए, कलर्स के साथ प्ले करिए। आप थोड़ा सा क्रीम के साथ, बहुत कम क्रीम के साथ काम करने की कोशिश करिए। तो हमने बिल्कुल इजीली बारीक सा बॉर्डर बना लेना है, सिंपल और बिल्कुल सोबर सा केक हमने रेडी किया है। तो प्लीज हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए, आपको हम बहुत इजी टिप्स ट्रिक्स बताते रहेंगे, बिगिनर्स फ्रेंडली सेशन हम करते रहेंगे। थोड़ा सा और कलर हम ऐड करने वाले हैं इसमें स्प्रिंकलर की हेल्प से। तो बिल्कुल सिंपल केक हमने बनाया, ये सेशन कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए था। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये केक? बिल्कुल इजी डेकोरेशन, जिनको पाइपिंग नहीं भी आती करनी, अगर वो भी ये केक बनाएं तो इजीली बना सकते हैं। दिया जी पूछ रही हैं, मैम कौन सी कंपनी का जेल कलर अच्छा होता है, कलर परफेक्ट आता है? कलर, जेल कलर सभी कंपनीज के बहुत अच्छे, आप मैजिक का यूज कर सकते हो, शेफ मास्टर यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल केक, कैसा लग रहा है? बेसिक केक, बिल्कुल बेसिक केक। हिना राहुल जी पूछ रही है, मैम केक बनाने के बाद कट करो तो बिखर क्यों जाता है?
केक बनाने के बाद कट करो तो केक बिखर क्यों जाता है? केक बनाने के बाद अगर कट करने पे बिखरता है तो इसका मतलब केक में ड्राइनेस है। तो या तो आपने उसमें जो फैट कंटेंट ऐड किया है वो बहुत कम है, या फिर आपका केक ओवर कुक हो गया है, ओवर बेक हो गया है। तो ये रीजन हो सकता है केक कट करने के बाद अगर आपका केक बिखरता है तो। कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास? तो जल्दी ही हम अपने अगले लाइव में मिलेंगे। कोई है क्वेरीज और हमारे पास? बबली जी पूछिए विपिंग क्रीम को कैसे टाइट रखें, समर में क्रीम मेल्ट बहुत होती है। विपिंग क्रीम को कैसे टाइट रखें, समर में मेल्ट होती है। आपकी टेक्निक में जरूर कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से आपकी विपिंग क्रीम मेल्ट हो रही है। नॉर्मली अगर हम सही तरीके से क्रीम को विप करते हैं तो मेल्ट नहीं होती। अगर आपको हमारी असिस्टेंस की नीड है तो आप हमारी आइसिंग टेक्निक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है और बहुत अच्छे से आप उसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपकी किसी भी हीट टेम्परेचर पर आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, हमने उसमें डिस्कस किया है। तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चांदनी जी पूछ रही हैं हाफ केजी एंड 1 केजी के लिए कौन कौन से टिन साइज यूज कर सकते हैं? हाफ केजी के लिए आप 5 इंचेस का टिन यूज कीजिए और 1 केजी के लिए आप 8 इंचेस का टिन यूज कीजिए। मंजरी जी पूछ रही हैं मैम कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें? कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छी टिप देती हूँ। आप गूगल पर सर्च कीजिए कलर व्हील, और कलर व्हील में आप अपोजिट कलर्स जो होते हैं व्हील में ऑलवेज, आप वो चेक करिए। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप अगर जो जैसे रेड का अपोजिट आपको जो कलर मिले तो बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन में अगर आप 2 अपोजिट कलर लगाओगे तो वो कलर्स हमेशा बहुत अच्छे लगेंगे। लक्ष्मी जी पूछ रही है मैम केक बेक करने के लिए ओटीजी कितने लीटर का लेना चाहिए? तो डिपेंड करता है केक बेक करने के लिए आपने जो आप प्रोफेशनली बेक करना चाहते हैं या आप पर्सनली अपने घर के लिए केवल बेक करना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं तो मिनिमम 48 लीटर्स का लीजिए, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 2 केजी तक के केक बेक हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि केक आपको केवल अपने लिए बेक करना है तो 18 लीटर्स का भी इनफ है। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। ये वीडियोस मेरे पेज पर अवेलेबल रहेंगे और आगे भी अगर आप हमारे से इंटरेक्टिव सेशंस में, लाइव सेशंस में नई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए tj.kalsi पर, और फेसबुक पर हमें tj kalsi पेज पर हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।